Assalamu alaikum dear students. Today is 24th of July 2020. Class 7th subject General Science topic water. इसका असेसमेंट का हम दूसरा लेक्चर हम इस पे देखेंगे कि हमने कितना सीखा है और कितना याद रखा है. कल हमने इसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे थे. क्वेश्चन 4 हमने लिखे थे, उनका आंसर हमने ढूंढने की कोशिश की थी. तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 करेंगे. तो पहला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स. जो हमने लेसन पढ़ी है उसी में से कुछ फिलअप्स निकाले गए हैं, तो उन्हीं का हम देखेंगे. Number 1. Removing dissolved salts from saline water is called dash. जो saline water होता है, नमकीला पानी जो होता है, उसमें से अगर हम वाटर dissolved salts को बाहर निकालेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? That process called desalination. Removing dissolved salts from saline water is called desalination. Number 2. Water fit for drinking is called dash water. जो पानी पीने के लायक हो, पीने के लिए फिट हो, उसको हम क्या कहते हैं? That is called potable water. Water fit for drinking is called potable water. Then third, chlorination kills dash. Chlorination की वजह से क्या मरते हैं? क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का एक स्टेप है. जब हम पानी को फ़िल्टर करते हैं उसमें एक स्टेप होता है क्लोरीनेशन. हम क्लोरीन टेबलेट्स या क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर इसमें डालते हैं पानी में, तो जिसकी वजह से उस पानी में जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं. सो वी कैन से दैट क्लोरीनेशन किल्स जर्म्स. इसी तरह वाटर हैज़ डैश एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड डैश एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. क्योंकि ये पानी की जो केमिकल फार्मूला है, वाटर की जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O, यानी 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम. तो यही इसका मतलब है कि पानी में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और कितने ऑक्सीजन. क्योंकि वो तो हमें केमिकल फार्मूला से ही पता चलता है. H2 यानी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. सो वी कैन राइट दैट वाटर हैज़ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 एटम ऑफ water has 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Then water is dash solvent. वाटर कौन सा सॉल्वेंट? क्योंकि हमने कल भी देखा था कि ये जो वाटर है इसमें ऑलमोस्ट ये तकरीबन सभी सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है. तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. देन 6. Water regulates our body temperature by a process called dash. क्योंकि पानी जो है इसकी बहुत सारी फंक्शंस है हमारी बॉडी में, तो उन्हीं फंक्शंस में एक फंक्शन है ये हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है, उसको बराबर रखता है. तो कौन सी प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी को ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है? दैट इज़ कॉल्ड स्वेटिंग. क्यों नहीं आसान. वाटर रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड स्वेटिंग. स्वेटिंग के ज़रिए, पसीने के ज़रिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर ये वाटर रेगुलेट करता है. क्योंकि स्वेट जो होता है ये तो वाटर ही होता है जो हमारी बॉडी से निकलता है, उसी के साथ एक्स्ट्रा हीट भी निकलती है, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करता है. देन क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू और फॉल्स. प्योर वाटर इज़ टेस्टलेस. प्योर वाटर जो है वो टेस्टलेस होता है. क्या ये ट्रू है? तो हम लिखेंगे ट्रू. अगर फॉल्स है तो फॉल्स. क्योंकि हमें पता है कि प्योर वाटर, हम वाटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टी लिखते हैं तो हम लिखते हैं वाटर इज़ टेस्टलेस. प्योर वाटर इज़ टेस्टलेस. ट्रू. यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स पोल्यूट वाटर. अगर हम खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वजह से पानी गंदा होता है. बिल्कुल ट्रू है ये. सो यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स पोल्यूट वाटर. ट्रू. रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू
hydrogen to oxygen in water is 2:1. हाइड्रोजन पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 2:1. हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 बिल्कुल सही है. रेशो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर इज 2:1. वो ट्रू. देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. पानी की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री पे, जो हमने देखा 1 ग्राम पर cc एट 4 डिग्री सेल्सियस. बिल्कुल ट्रू है ये. देन टिक द करेक्ट वन. 2 आंसर्स दिए गए हैं, इनमें से जो ट्रू है उसको हम टिक करेंगे. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़. पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस यानी बॉइलिंग पॉइंट मीन्स द टेम्परेचर एट विच वाटर बिगिनस टू बॉयल, दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. गो ये ट्रू है. 100 डिग्री वाला 50 डिग्री वाला नहीं है. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. देन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज़. वाटर प्योरेस्ट फॉर्म कौन होता है? रेन वाटर होता है या ग्राउंड वाटर होता है? प्योर फॉर्म ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर. जो रेन वाटर होता है ये बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है. सो पहले में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 को हम टिक मारेंगे. देन सेकंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज़ रेन वाटर, रेन वाटर को हम टिक मारेंगे. तो ये था आज का टॉपिक जो वाटर के मुतालिक हमने देखा. उम्मीद है कि आपने सही तरीके से इसको समझ लिया होगा और अपनी कॉपी पे इसको आप नोट करेंगे तो याद रखने की भी कोशिश करेंगे. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.